नमस्ते दोस्तों, इंडक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, हमारा हर पल ये प्रयास रहता है कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र का सटीक तथ्य की जानकारी आप तक पहुंचाएं। परंतु इसके लिए आप सभी का प्यार और साथ भी आवश्यक है। आप लोगों को अगर ज्योतिष शास्त्र के किसी भी विषय को लेकर सही जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा आपको जल्द से जल्द उस विषय के ऊपर वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी पहुंचाना। चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को बजा देना, ताकि जब भी हम ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो आप उसे देख पाए। दोस्तों, विवाह एक ऐसा रिश्ता है जो पूरी के पूरी एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान, भरोसा और प्यार के ऊपर टिकी होती है। सनातन मान्यता के मुताबिक जोड़ी ऊपर से भगवान द्वारा बनकर ही धरती पर भेजा जाता है। विवाह को जन्म के बाद का जीवन के सबसे बड़ी घटना माना जाता है। हर इंसान चाहता है उसको जीवन में एक चरित्रवान, सुशील, सुंदर, समझदार और भरोसेमंद जीवन साथी मिले। परंतु जीवन इतना सरल भी नहीं होता। जीवन में हमारी इच्छा के अनुसार या जैसा हम चाहे वैसा ही सब कुछ हमेशा होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं। कोई बार देखा गया है, बहुत जंच पारख कर शादी करने के बाद भी बहुत से लोगों के मन में उनके शादी को लेकर पछतावा होता है। जीवन साथी ऐसा क्यों मिला या किसी तरह का मिलने वाला है? इस बात का जवाब तो केवल मात्र वैदिक ज्योतिष शास्त्र के सटीक गणना से ही मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। अपनी जन्म कुंडली से जाने जीवन साथी का चरित्र। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में पहला स्थान जातक के स्वयं के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है और 7वां स्थान उसके जीवन साथी का। पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह उसकी पत्नी का कारक खाता है, वही स्त्री की कुंडली में गुरु ग्रह उसके पति का कारक होता है। गुरु जीवन साथी के चरित्र अच्छा बनाते हैं। जब किसी के कुंडली में मंगल 7वें घर में हो तो ये काफी संभव है कि उसकी जीवनसाथी का चरित्र ठीक नहीं होगा। परंतु अगर बृहस्पति लग्न, पंचम, 7वें या 9वें स्थान पर है तो जीवनसाथी का चरित्र बहुत अच्छा रहता है, भले ही लग्न में मंगल क्यों ना हो। अच्छे जीवनसाथी पाने के लिए पुरुषों के कुंडली में शुक्र और स्त्री के कुंडली में गुरु का अच्छा और मजबूत होना जरूरी है। पुरुष के कुंडली में उसके पत्नी का सुंदरता, चरित्र और स्वभाव की जानकारी शुक्र, मंगल और चंद्रमा की स्थिति के माध्यम से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सुंदरता और कोमलता से संबंधित कोई भी चीज हमेशा इन्हीं 3 ग्रहों से जुड़ी होती है। अच्छे जीवनसाथी पाने के लिए कुंडली के 6ठे, 8वें और 12 भावों के स्वामी ग्रह का प्रभाव 7म भाव पर नहीं होनी चाहिए। कुंडली के 7वें भाव पर प्रत्येक राशि की उपस्थिति और ग्रहों का महत्वपूर्ण भूमिका पड़ता है। पुरुष के कुंडली में शुक्र अगर 7वें घर में हो तो यह एक सुंदर जीवन साथी का संकेत देता है। कुंडली के 7म भाव में कोई शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बुध, गुरु या चंद्रमा विराजमान हो तो वैवाहिक जीवन सुखद होता है। ऐसे जातक वैवाहिक जीवन में चल रहे विवाद को कभी किसी के साथ साझा नहीं करते और आपस में मिलकर वैवाहिक जीवन को सुखद बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न और सप्तम दोनों भागों में शुभ ग्रह विराजमान है तो वैवाहिक जीवन बहुत आनंदमय होता है। ऐसे लोगों को शादी के बाद जीवन में सफलता ज्यादा मिलती है। परंतु बुध या चंद्रमा यदि किसी पाप ग्रह हो जैसे राहु, केतु, शनि से युक्त या दृष्ट होकर 7म भाव में स्थित हो तो सामान्य फल ही प्राप्त होता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह बिना किसी अशुभ ग्रहों के प्रभाव के 7म भाव में विराजमान हो या 7म भाव को देखते हो तो ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में आनंद ही मिलते हैं। दोस्तों, कुंडली के 7म भाव में स्थित विभिन्न ग्रह की स्थिति से आप जा सकते हैं आपके जीवन साथी का स्वभाव, रंग, रूप, चरित्र और व्यवहार के विषय में। चलिए बताते हैं कैसा है या होगा आपके जीवन साथी का चरित्र और व्यवहार। पहला, 7म भाव में चंद्रमा अगर है तो आपका जीवन साथी गोरा और सुंदर होगा। उसकी आंखें बड़ी और व्यवहार में सौम्यता एवं शीतलता रहेगी। वे कल्पनाशील और कलात्मक अभिरुचि भी इनमें रहेगी।
दूसरा, कुंडली में सूर्य अगर लगा या 7वें भाव में बैठा है तो जीवन साथी का रंग गेहुआ और उसके कदकाठी सामान्य रहेगी। उसके चेहरे पर ओज और व्यवहार में कठोरता, क्रोध रहेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न होंगे। सप्तम भाव में मंगल होने से जातक मांगलिक होता है, साथ ही उसके जीवन साथी भी और भी क्रोधी और उग्र स्वभाव के होंगे। दाम्पत्य जीवन में कलह, अशांति तथा विच्छेद भी हो सकता है। परंतु मंगल अगर शुभ है तो आपके जीवन साथी सुंदर और आकर्षण होंगे, मगर मंगल के प्रतिकूल होने पर जीवन साथी दुबला और चिड़चिड़ा स्वभाव का हो सकता है। जन्म पत्रिका के 7वें घर में अगर बुध बैठा है तो आपके जीवन साथी सुंदर और समझदार होगा या होगी, साथ ही वह काफी रोमांटिक और बातचीत की कला में निपुण भी होंगे। लेकिन बुध अगर अनुकूल नहीं है तो जीवन साथी कम शिक्षित और सामान्य रंग रूप का होगा। बृहस्पति ग्रह अगर कुंडली के 7वें घर में है तो जीवन साथी गोरा रंग का होता है। इनकी आवाज प्रभावशाली और शरीर मंगसोल होता है। धर्म कर्म के प्रति उनके आस्था प्रबल रहती है। अगर 7वें घर में शुक्र बैठा है तो समझ लीजिए आपका जीवन साथी शौकीन और रोमांटिक होंगे। वो रंग रूप में आकर्षक और कल के प्रति रुचि रखने वाला है। भौतिक सुख सुविधा और सौंदर्य के प्रति इसका आकर्षण रहेगा। कुंडली के 7वें घर में अगर शनि विराजमान है तब तो जीवन साथी अधिक उम्र का मिलेगा। अगर उम्र कम भी हो तब भी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखेगा। उसके रंग सांवला और क्रोधी, अहंकारी, चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा। परंतु शनि अगर तुला या मकर राशि में हो तो वह दिखने में आकर्षक भी हो सकते हैं। सप्तम भाव में राहु और केतु हो तो जातक के जीवन साथी उग्र और चिड़चिड़ा मिलता है। उस भाव में राहु और चंद्रमा की युति हो अथवा राहु और शुक्र हो तो जीवन साथी किसी दूसरे के साथ विवाह पश्चात संबंध बनाते हैं। परंतु सप्तम भाव में केतु अगर वृश्चिक राशि में हो या बृहस्पति के साथ या दृष्ट हो तो शुभ फल प्रदान करता है। उनके जीवन साथी सुंदर, शिक्षित और धर्म कर्म में मतिमान, सूक्ष्म, रुचिशील होते हैं। इसके अलावा कुंडली में चंद्रमा और शनि यदि सप्तम भाव में हो तो एक से ज्यादा शादी के संकेत मिलते हैं। इसी प्रकार कुंडली में शुक्र और बुध की दशम भाव में ज्योति भी एक से अधिक विवाह का संकेत देता है। सप्तम पति के 11 भाव में स्थित होने से भी एक से अधिक विवाह योग बनते हैं। एकाधिक विवाह का मतलब यही विवाह के पूर्व दूसरे स्त्रियों से प्रेम और विवाहित जैसा संबंध बनाना भी हो सकता है। अगर शुक्र चतुर्थ भाव में हो या चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह सप्तम घर में बैठे हो तो जातक को अपनी स्त्री के उत्तराधिकार सूत्र से भूमि लाभ होता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्तम स्थान में जो राशि होता है उसके स्वभाव अनुसार भी जीवन साथी का व्यक्तित्व होता है। जैसे सप्तम भाव अगर अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह या धनु हो तो जीवन साथी साहसी, निर्भीक और गुस्से वाला होता है। जल तत्व की राशि जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन हो तो जीवन साथी भावुक और कोमल स्वभाव का मिलता है। पृथ्वी तत्व की राशि यानी वृषभ, कन्या, मकर हो तो जीवन साथी कर्म कुशल परंतु अंतर्मुखी होता है। सप्तम भाव अगर वायु तत्व की हो जैसे मिथुन, तुला, कुंभ तो जीवन साथी व्यवहार कुशल, बाचाल और सामाजिक होता है। सप्तम पति अगर 6, 8, 12 में हो तो धन, स्वास्थ्य या जीवन साथी के साथ वैचारिक तालमेल जैसे परेशानियां बनी रहती है। दोस्तों ध्यान रखें, सिर्फ सप्तम भाव के अनुसार जीवन साथी का सामान्य स्वभाव बताया जा सकता है। कुंडली के बाकी के ग्रहों की स्थिति के अनुसार उसके स्वभाव परिवर्तन भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत। इसलिए पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही पूर्ण रूप से भविष्यवाणी किया जा सकता है कि आपका विवाहित जीवन सुखद होगा या नहीं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक के लग्न, सप्तम, अष्टम, पंचम, द्वादश ये सभी स्थानों का पूर्ण अध्ययन करने के बाद ही जीवन साथी को लेकर संपूर्ण सटीक भविष्यवाणी किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुंडली में मुख्य रूप से 8 चीजों का मिलन होता है, जैसे गण, ग्रह, मैत्री, नारी, वैश्य, वर्ण, योनि, तारा और भकुट। इन्हीं सबको मिलाकर कुल 36 गुण बनते हैं। अगर 36 गुण में 18 से कम गुण मिलते हैं
तो ऐसा विवाह सफल होने की संभावना कम होती है। 18 से 25 गुण मिलाने से विवाह के लिए अच्छा माना जाता है। 25 से 32 गुण मिले तो यह उत्तम विवाह होता है। अगर 32 से 36 मिले तो विवाह सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, अग्नि के साथ फेरे लेकर वैदिक मंत्र ध्वनि के साथ संपूर्ण जगत को साक्षी मानकर सनातन धर्म में विवाह होता है। इसलिए ये रिश्ता बहुत पवित्र और खास होता है। परंतु ये कच्चे धागे से बिंदी होती है। विश्वास, सम्मान, प्यार, त्याग और भरोसा इस रिश्ते में जितना ज्यादा हो उतना मजबूत बनता है ये रिश्ता। हर इंसान में दोष एवं गुण दोनों होते हैं। हमेशा जीवन साथी का दोष ढूंढना अच्छी बात नहीं होती। उसके गुण का तारीफ कीजिए, देखिएगा दोष खुद ब खुद कम हो जाएगी। पति पत्नी के बीच जितना एक दूसरे को समझेंगे उतना ये रिश्ता और प्यार होता जाएगा। अगर खुद में कोई गलत आदत है तो उसमें सुधार लाए। दाम्पत्य सुख शांति के लिए हर रोज सूर्य देव को रक्त चंदन वाला जल चढ़ाए। गुरुवार के दिन दोनों पीला वस्त्र पहने, जितना हो सके काले वस्त्र से परहेज करें। अच्छा जीवन साथी मिलना भी पिछले जन्म का पुण्य का फल होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जीवन साथी पूर्व जन्मर्जित विद्या है। यहाँ विद्या का मतलब प्रकाश, ज्ञान के साथ सत्कर्म और पुण्य का मतलब भी है। आपने जिस प्रकार कर्म किए थे उसी के ही मूर्तिमान रूप ही आपका वर्तमान के जीवन साथी है। आज की जानकारी यही तक। अच्छे रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे। फिर मिलते हैं नई किसी जानकारी को लेकर। धन्यवाद।